किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। सरसों की फसल में जब पहला पानी लगाया जाता है, उस समय कई छोटी-छोटी गलतियां अधिकतर किसान भाई कर देते हैं, जिससे शुरुआत में फसल में कई प्रकार की कमियां नजर आती हैं। पौधे के जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होता है, पौधा अच्छे से विकास नहीं कर पाता है, शुरुआत में ही फसल कमज़ोर नजर आती है। ऐसे में अगर आप सरसों में पहला पानी लगाने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लें। 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। चैनल पर नए हो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं सरसों में पहला पानी की। तो जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की या 30 दिन के आसपास की हो जाती है, उस समय किसान सरसों में पहला पानी लगाना शुरू कर देते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से पहला पानी भी अलग-अलग स्टेज में लगाया जाता है। आपके क्षेत्र में आप जब भी सरसों में पहला पानी लगाते हैं, उस समय हमारी जो सरसों का पौधा होता है, वो 3 से 4 पत्ती का हो जाता है। उस समय केवल पौधे को अच्छे से विकास और ग्रोथ के लिए कुछ विशेष पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो इस समय आप यूरिया का प्रयोग ज़रूर करें। बहुत से किसान सोचते हैं कि पहले पानी के साथ हम यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ऐसा मानना गलत है। क्योंकि शुरुआत में पौधे को अच्छे से विकास, ग्रोथ, बढ़वार के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो अगर आप पहला पानी के साथ यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो इससे पौधा अच्छे से विकास करता है। तो प्रति एकड़ आपको पहले पानी के साथ लगभग 40 से 45 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग कर लेना है। यूरिया के अलावा बहुत से किसान सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आपने बुआई के समय डीएपी खाद का प्रयोग किया है या एनपीके का प्रयोग किया है, तो आपके खेत में सल्फर की कमी नज़र आती है। और अगर आपने एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर लिया है, तो आपके खेत में सल्फर की पूर्ति हो चुकी है। अगर आपने बुआई के समय सल्फर का प्रयोग नहीं किया है, तो जब आप सरसों में पहला पानी लगाते हैं, उस समय आपको विशेष रूप से सल्फर का प्रयोग करना है, क्योंकि सरसों की फसल में सल्फर का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता सरसों में सल्फर की होती है। अगर आप सल्फर का प्रयोग करते हैं, तो सल्फर के प्रयोग से सरसों में तेल की मात्रा ज़्यादा निकलती है, सरसों का पौधा अच्छे से विकास करता है और हमारा उत्पादन भी अधिक निकलता है। तो पहले पानी के साथ आप मार्केट में जो सल्फर बेंटोनाइट यानी कि दानेदार सल्फर आता है, उसका 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। अधिकतर किसान यूरिया का प्रयोग तो कर देते हैं, लेकिन जो सल्फर होता है उसका प्रयोग करना भूल जाते हैं, जिससे फसल में सल्फर की कमी साफ नज़र आती है। सल्फर की कमी होने से पौधा भी रंग बिरंगा नज़र आता है, शुरुआत में फसल कमज़ोर नज़र आती है। अगर आप बुआई के समय सल्फर का प्रयोग कर लेते हैं, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप पहले पानी के साथ सल्फर का प्रयोग करते हैं, तो भी आपके खेत में सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। तो ये गलतियाँ जो अधिकतर किसान भाई करते हैं, आप इन गलतियों को ना करें, जिससे आपको कहीं न कहीं फ़ायदा देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों को छोटी-सी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान भाइयों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय किसान।